Hello everyone, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. स्टूडेंट जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका नबार्ड एंड IBPS AFO का एग्ज़ाम ऑलरेडी पाइपलाइन में है। तो इसी के चलते जो हमने ब्लड रिलेशन की सीरीज़ स्टार्ट की थी उसके पार्ट 3 को आज हम डिस्कस करेंगे, जहां पर मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझाऊंगा कि कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्ज़ाम में आप किस प्रकार जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझ लेते हैं और इसके बाद हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स समझेंगे कि किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट आपके सामने है। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करूंगा, बस आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी हेल्प से आप कोडेड फॉर्म को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी आप कोडेड ब्लड रिलेशनशिप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो दो चीज़ें आप हमेशा याद रखेंगे। पहला होगा आपका जेंडर डेफिनेशन। जेंडर डेफिनेशन बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, हम क्वेश्चंस की हेल्प से सीखेंगे। और दूसरा होगा आपका जनरेशन गैप। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में काम आने वाले हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर दो पर्सन सेम जनरेशन को बिलोंग करेंगे तब आप उसके लिए ज़ीरो कोड यूज़ कीजिएगा। अगर एक जनरेशन अबव है तो उसके लिए आप +1 यूज़ कीजिएगा। अगर एक जनरेशन बिलो हैं आपस में दो पर्सन तो उसके लिए आप -1 यूज़ कीजिएगा। तो इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे कि जनरेशन गैप की कॉन्सेप्ट से हम कैसे +-1 और ज़ीरो से अपने आंसर्स को अप्रोच करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है जहाँ पर P@Q का मतलब दे रखा है P इज़ फादर ऑफ Q। तो यहाँ पर फादर के लिए आप +1 का यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फादर एक जनरेशन अबव होगा अगर आप अपने से कंपेयर करेंगे। हस्बैंड के लिए आप ज़ीरो यूज़ कीजिए, सिस्टर के लिए भी आप ज़ीरो यूज़ कीजिए क्योंकि सिस्टर हस्बैंड ये सब सेम लेवल पे होते हैं। मदर के लिए भी आप +1 यूज़ कर सकते हैं, ब्रदर के लिए आप ज़ीरो यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए कि व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू मेक द एक्सप्रेशन एफ इज ग्रैंडफादर ऑफ यू। देखो, ग्रैंडफादर के लिए आपको क्या चाहिए, +2 का रिलेशन चाहिए क्योंकि ग्रैंडफादर दो जनरेशन अबव होता है। अब हमारे पास एक्सप्रेशन यहाँ पर जो है वो आपको दे रखा है। अब इस एक्सप्रेशन में एट द रेट का मतलब क्या है, +1, राइट। उसके बाद आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा है। क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है, मतलब आपको यहाँ पर +1 -1 कुछ भी भरना होगा इन ऑर्डर टू गेट +2 इन टोटल, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क को हम अभी x एज्यूम कर लेते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, परसेंटेज का मतलब है 0, राइट। और यहाँ पर आपको स्टार दे रखा है, स्टार का मतलब है +1, ठीक है। तो +1 और +1 करके तो +2 आपको यहाँ पर मिल ही रहा है। तो x क्या होगा, x आप देख सकते हैं कि x को हमें ज़ीरो प्लेस करना है। ज़ीरो कहाँ कहाँ दे रखा है, हैश आपको यहाँ पर दे रखा है जो ज़ीरो के बराबर है। यहाँ पर डॉलर का साइन दे रखा है, परसेंटेज का साइन दे रखा है, ठीक है। तो आप कौन सा जो है वो यूज़ करेंगे वो आप अब ध्यान से देखिए। अगर आप गौर करेंगे तो आपको जो ऑप्शन में है वो डॉलर का साइन तो दे ही नहीं रखा, तो आप इस ऑप्शन को कट कर सकते हैं, मतलब ये दोनों चीज़ें नहीं यूज़ होंगी। अब आपके पास या तो स्टार आंसर होगा या हैश आंसर होगा। इन दोनों से आप डायग्राम बना के देखिए, यानी आपको सिर्फ दो ऑप्शन से प्रोसीड करने की ज़रूरत है। अब जब आप ऑप्शन से चेक करेंगे तो हैश आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, देयरफॉर ऑप्शन 3 इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू इफ़ द गिवन एक्सप्रेशन इज़ डेफिनेटली ट्रू। तो आपको ये एक्सप्रेशन दे रखा है और आपको इस एक्सप्रेशन की हेल्प से बताना है कि कौन सा आपका आंसर ट्रू होगा। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स नॉर्मली हम डायग्राम बना के तो सॉल्व कर ही लेते हैं, तो वो एक सही अप्रोच है। पर अगर आप शॉर्ट ट्रिक से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ टेक्निक बताता हूँ। देखो, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है एल इज़ सिस्टर इन लॉ ऑफ बी। अब सिस्टर इन लॉ कौन से गैप पे होती है,
अगर आप अपने से कंपेयर करेंगे तो ये ज़ीरो लेवल का गैप होगा, राइट। क्योंकि सिस्टर इन लॉ लाइक सेम गैप पे होती है, आपकी सिस्टर जब सेम गैप पे है तो सिस्टर इन लॉ भी सेम गैप पे होगी। तो ज़ीरो रिलेशनशिप आपको लेके आना है बी और एल के बीच में। तो आप यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन आपको पूरा दे रखा है, आप सिर्फ इतने एक्सप्रेशन को ही कंसिडर करने वाले हैं, राइट। अब परसेंटेज का मतलब क्या है, हस्बैंड, राइट, विच इज़ ज़ीरो। साथ ही साथ आप डॉलर के साइन को देखेंगे तो सिस्टर का जो गैप है वो भी ज़ीरो है। तो ज़ीरो प्लस ज़ीरो क्या होगा, ज़ीरो ही होने वाला है। तो आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। आप डायग्राम बना के देख लीजिए, जो डायग्राम के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तभी भी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 ही आने वाला है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो आप यहाँ पर इस एक्सप्रेशंस को ध्यान से देखिए। यहाँ पर फॉरवर्ड कोडिंग और बैकवर्ड कोडिंग दोनों का यूज़ हुआ है। अगर आप इस एक्सप्रेशन यानी प्लस के एक्सप्रेशन को देखेंगे तो यहाँ पर दे रखा है क्यू इज़ फादर ऑफ आर, तो ये फॉरवर्ड कोडिंग है, राइट। उसी तरीके से Q डिवाइड बाय R को देखेंगे तो R इज़ ब्रदर ऑफ Q, यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग का यूज़ किया गया है। तो ये मिक्स्ड एक्सप्रेशन है, यहाँ पर आप ध्यान से प्रोसीड कीजिएगा। आपको दे रखा है इन दिस एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपको दे रखा है हाउ T इज़ रिलेटेड टू S, राइट। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर लास्ट में डिवीजन यूज़ हुआ है, ठीक है। तो डिवीजन का मतलब क्या हुआ कि आपका U इज़ ब्रदर ऑफ T, ठीक है। जब भी हम लास्ट में कोई वेरिएबल होता है उसका जेंडर हम डिफ़ाइन नहीं कर पाते, इसी तरीके से यहाँ पर हम T का जेंडर हम डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पर बैकवर्ड कोडिंग यूज़ हुई है। तो आप डायरेक्टली कैन नॉट बी डिटरमाइन आंसर को मार्क कर सकते हैं। आप डायग्राम बना के देख लीजिए, आप T का जेंडर डिफ़ाइन नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर ऑप्शन नंबर 5 इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपने ऑप्शंस को नेगेट कर सकते हैं और लाइक 10 सेकेंड से भी कम टाइम में अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो वही सेम एक्सप्रेशंस के साथ हमसे दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि इस एक्सप्रेशन में हाउ n इज़ रिलेटेड टू r। तो n से r तक आप जर्नी तय करेंगे, पर इसमें ध्यान रखें आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जर्नी तय कर रहे हैं। तो कुछ ट्रिक बताऊंगा जब आप बैकवर्ड डायरेक्शन में अपनी जर्नी तय करते हैं फ्रॉम n टू r, और किस तरीके से आप n का रिलेशन यहाँ पर निकाल पाएंगे। ध्यान दीजिएगा, डिवीजन का यूज़ है तो साफ सीधी बात है, n जो है वो ब्रदर है आपका u का। तो यहाँ पर आप ये तो पता लगा पाएंगे कि n एक मेल मेंबर है, पर मेल मेंबर में उसका r के साथ क्या रिलेशन है वो आपको निकालना है। अब प्लस के साइन पे फोकस कीजिए। प्लस का साइन क्या है, फादर का। तो यहाँ पर प्लस का लिए मैं +1 लिख देता हूँ। माइनस का साइन आप यहाँ पर देखेंगे सिस्टर का है जो सेम लेवल पे है, तो आप यहाँ पर 0 लिखें। सिमिलरली फिर आपको प्लस का साइन दे रखा है, प्लस का साइन आपका फादर के बराबर है, तो यहाँ पर +1 का आप साइन लिखेंगे। और यहाँ पर डिवीजन यूज़ हुआ है विच इज़ इक्वल टू ब्रदर, विच इज़ ऑलवेज 0। ब्रदर सिस्टर 0 लेवल पे ही होते हैं। तो +1 करके आपका +2 आ जाएगा। और हम बैकवर्ड डायरेक्शन में हमने ट्रैवल किया है तो इस +2 को मैं -2 में चेंज कर दूंगा। हमेशा इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। तो आपका जो आंसर आ जाएगा कि हाउ n इज़ रिलेटेड टू r, वो ग्रैंड सन आ जाएगा। देखिए हमने कितने जल्दी +1 0 -1 के कॉन्सेप्ट से ये आंसर अप्रोच किए हैं। तो आप डायग्राम बनाना छोड़िए, ये +1 -1 और 0 के कॉन्सेप्ट को अपनाएं और 10 सेकंड में अपना आंसर निकाल लें। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्ज़ाम बी।